वो नैन नुरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नुरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममता मई जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममता मई जगदम्बा। Om Shanti. Om Shanti. Maniben, can you hear me? Yes, I can hear you. Om Shanti Thank you, Bhai. Didi. Thank you, Didi. Thank you. स्वागत है आपका। Thank तो you. ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जगदम्बा भवन पुणे से प्रसारित इस जूम मीटिंग में हम सब का स्वागत है। तो एक छोटा सा हम इसका आज क्या होगा उसका बता देते हैं कि दीदी जी क्लास कराएंगे, उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और अगर हो सके तो ऑडियंस को बोलते हैं कि हम जो को होस्ट है, संगीता दीदी को होस्ट में बैठे हैं, उनको आप अपने क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस उठते हैं, दीदी को पूछना है कोई भी क्वेश्चन, तो आप संगीता दीदी को को होस्ट में भेज देना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चैट हम म्यूट करेंगे ताकि सभी का अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और फिर क्लास के बाद दीदी जी को हम विनंती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एक छोटा सा एक योग कराएं और फिर हम अलविदा कहेंगे। तो आज के स्पेशल हमारे खास मेहमान बाबा के नूरे रतन, आज के चीफ गेस्ट लंदन से जुड़े हैं हमारे साथ, मणि दीदी। और ज्ञान में ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, शी इज गोइंग टू कंप्लीट 50 ईयर्स नेक्स्ट ईयर के, एकदम महारथी दीदी। तो अफ्रीका में जन्मे दीदी अपने परिवार के साथ यूके में, इंग्लैंड विलायत में आए थे, और यूके आने के बाद कुछ समय बाद ही उन्हों को ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता चला, और वो
राजयोग ध्यान की उत्साही साधिका बन गई। I'm sorry, I have Google translated this, दीदी। सो यूके आने के बाद कुछ समय में ही वो ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ गई, बाबा से जुड़ गई, और उन्होंने कई वर्षों से लफबरो शहर जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में है, उनकी लोकल कम्युनिटी की अथक सेवा की, अंतरधार्मिक यानी इंटरफेथ गतिविधियों, इंटरफेथ एक्टिविटीज में भाग लिया, और यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, वहाँ की विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों की व्यवस्था की, जो आज भी जारी है। दीदी जी हैज ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में घूमे हैं वो, और राजयोगा मेडिटेशन के बेनिफिट्स, बाबा के ज्ञान का प्रचार दुनिया भर में किया है, यात्रा की है। और वर्तमान समय में वो लंदन में, जहाँ पे अभी है, वो ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस, जो जयंती दीदी का निवास स्थान है, ब्रह्मा कुमारीज में कार्यरत है, जहाँ वे नियमित स्टूडेंट्स और समुदायों को जोड़ने का, उनका समर्थन करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शी इज ऑल्सो द एरिया कोऑर्डिनेटर फॉर वेल्स। वेल्स यानी जो यूके में और एक राष्ट्र है, वो वेल्स, और ग्रेटर लंदन में भी एरिया कोऑर्डिनेटर है। दीदी को लोगों में सच्ची दिलचस्पी है, और साथ ही वो लविंग, विनम्र भी है, और हमने पाया कि वो काफी रमणीक भी है दीदी जी। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए हम दीदी जी से, मणि दीदी जी से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने मुखारविंद से हमें मम्मा के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में अपने अनुभव सुनाए, हमें लाभान्वित करे। ओम शांति दीदी, वेलकम टू यू, एंड Thank you. प्लीज Thank you. ओवर टू यू दीदी। थैंक यू। Thank ओम you. शांति। Thank you for inviting me. And I can see so many Baba's children. कितने सारे बाबा के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ एंड में आप हमको आपके दर्शन भी कराएंगे। अभी कराओ तो भी अच्छा है, लास्ट में कराओ तो भी अच्छा है। मुझे अ, महसूस होगा कि कौन बाबा के बच्चे खिड़कियों के पीछे थे, तो जरूर बाद में आपका भी दर्शन करना चाहेंगे। बाकी आज का जी विषय दीदी, है हम मोमेंटरली हम थोड़ा क्षण के लिए हम वीडियो ऑन करते हैं, ताकि लास्ट में। सभी को को होस्ट। अच्छा, लास्ट में करेंगे, ओके ठीक है, हाँ, लास्ट में करते लास्ट में जरूर करेंगे, या जब प्रश्न उत्तर करो तो भी अच्छा है। तो ये भी अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये जो है वेरी वेरी स्पेशल मंथ, मम्मा का मंथ है। आप सबने हर सैटरडे, तो आज मैं समझती हूँ तीसरा सैटरडे है, तो बहुत कुछ सुना होगा। और मेरा बहुत पद्म भाग्य रहा है कि मुझे दादी जानकी के साथ, जैसे ही हम लोग ज्ञान में आए, भाई ने जो बताया लवपुरों में, हमारी माता जी पिताजी जल्दी ही दादी के संपर्क में आ गए, और दादी से बहुत बहुत सारी बातें जो है मम्मा के बारे में सुनी है। दादी हमेशा कहा करती थी, ये सिर्फ हम आपको कहानी नहीं सुनाते हैं, पर हमने जो अनुभव किया है बड़ों से, बाबा से, मम्मा से, और भी दादियों से, तो हम चाहते हैं कि आप सब भी वो अनुभव करो, आपसे कुछ भी मिस ना हो। दादी का ये बहुत रहता था। तो दादी ने हम लोगों को बहुत बहुत कहानियां सुनाई है। कुछ कहानियां आप लोगों ने भी सुनी होंगी, और मैं आज जो सुना रही हूँ कि मम्मा जो है, खास करके जब मम्मा के दिन आते थे, तो हमारे यहाँ तो बहुत शुरू से प्रेपरेशन, जैसे ही जून महीना शुरू होता है, वो आजकल तो कितना अच्छा है, हम लोगों को मम्मा के कुछ रोज पॉइंट्स मिलते हैं। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स, आज के भी कितने अच्छे पॉइंट्स थे। तो मम्मा की जो बातें मैंने सुनी है और अनुभव भी की है, कहते मम्मा बहुत एक एजुकेटेड, बम्बई में पढ़ी लिखी थी, और
बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। और सिंगर भी थी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी। कभी कभी दादियों को हम मिलते थे तो कहती इंग्लिश में भी गीत गाती थी। तो उन अभी भी वो गाना फेमस है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्काई। लेकिन बहुत प्यार से गाती थी। और दादी जी एक बार हम लोगों को सुना रही थी, प्रकाशमणि दादी जी, कि मम्मा का क्या आवाज था, क्या आवाज था, बात मत पूछो, जैसे आप सुनते ही रहो। सरस्वती माँ का गायन है, देखो लास्ट जन्म में भी। हम्म, इसके जो आवाज कितनी एकदम सुरीली थी, कितनी सुंदर थी, जैसे सुनते रहे सुनते रहे। दादी जी कहती मैंने आज तक ऐसे किसी का जो है गाना नहीं सुना है, ऐसा आवाज नहीं सुना है। तो मम्मा की जर्नी शुरू होती है। वैसे मम्मा बहुत क्लेवर थी। और दादी प्रकाशमणि और मम्मा एक स्कूल में जाते थे, क्योंकि मुंबई में इसका फादर का कुछ बिजनेस का हो गया, तो उन्होंने अचानक ही उसका देहांत हो गया था। तो सारे परिवार को मामा के घर में आना हुआ। तो मदर साइड जो है उनको लुक आफ्टर करते थे। तो जब बम्बई से आई तो यहाँ भी पढ़ाई शुरू की। तो दादी प्रकाशमणि और मम्मा, मेरा नाम तो राधा था उस समय, तो वो एक बेंच पर बैठते थे। तो कहती थी क्या दादी, मम्मा की जो है इतनी क्लेवर, होशियार थी, बहुत होशियार थी। और मम्मा की दो मासियां जब उम्मनली शुरू हुई, और मम्मा की माँ, तीन बहनें जो हैं वो आती थी। तो इनकी इच्छा थी कि मम्मा भी आवे। तो बहुत मम्मा से प्यार से कहा कि मम्मा आप आओ। तो मम्मा तो बहुत रिस्पेक्टफुल थी, बहुत रिस्पेक्टफुल थी। तो आई, और उम्मनली तो कुछ समय हुआ था, शुरू हो गई। और मम्मा जैसे आई तो मम्मा का जो निर्णय शक्ति थी हम्म, बहुत पावरफुल थी। तो पहली मुलाकात शाम को आती है, और जो बाबा बोल रहे हैं तो उसकी कैचिंग पावर इतनी थी, इतनी थी, जैसे वो एकदम समझ रही है। और भी आ रहे थे, वो एक भावना के वश आ रहे थे, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। पर मम्मा की परख शक्ति जो थी वो बहुत बहुत, कि बाबा जो बोल रहा है वो इसके बोल नहीं है, शिव बाबा के बोल है। तो जैसे जल्दी उन्होंने जो है, अभी ज्ञान भी इतना कोई क्लियर नहीं था, शुरू शुरू की बात है, उम्मनली शुरू हुई और बस कुछ समय के बाद मम्मा ने आना शुरू किया। और फिर जैसे ही मम्मा आई, आप लोगों ने सुना होगा, तो बाबा ने अ, परख लिया एकदम। बाबा में भी तो परख शक्ति थी, ब्रह्मा बाबा में। तो जैसे ही मम्मा आई और बाबा मम्मा से मिले सत्संग के बाद, तो बाबा ने मम्मा से पूछा "अ, क्या इरादा है, अ, पीताम्बर वाले से शादी करनी है या पतलून वाले से शादी करनी है?" तो मम्मा ने तो जल्दी जल्दी, जो मम्मा ने अनुभव किया था कि ये ही जो है एक मेरी लाइफ है, तो बाबा ने कहा कल शाम को मुझे बताना। हम्म, तो मम्मा ने उसी दिन, अ, उसी समय एक्चुअली निर्णय कर लिया था मेरी लाइफ ये है। कितनी जो है, कभी कभी कईयों की लाइफ देखते हैं तो कितना समय गुजर जाता है, लाइफ का क्या करना चाहिए। हाँ, तो मम्मा की तो ऐसी थी कि बस मेरी लाइफ ये है। वो मम्मा बहुत फैशनेबल थी। कभी कभी मैं समझते थे ये कौन नसीबदार होगा। हम्म, तो ऐसे ही जल्दी मम्मा ने जो है निर्णय करके कि यही मेरी लाइफ है, दूसरे दिन जब आई तो
कहा कि यही मेरी लाइफ है। और ये सारा शुरुआत की समय है। तो बाबा को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो बाबा को भी तो समय था, क्योंकि समय चाहिए था कि कुछ समय वो ऐसे शांति की जगह पर जाकर ये सारी ज्ञान की बातें जो है उसको अच्छी तरह से जो है कुछ हो रहा है उसको अच्छी तरह से जाने समझे। तो बहुत एकांत का वातावरण बाबा को चाहिए था। पर बाबा को ये भी था कि ये इतने सारे आ रहे हैं, और अपने परिवार से ही आते थे बाबा के घर। तो फिर बाबा कुछ समय के लिए, काफी समय के लिए, एग्जैक्ट तो मैं ये कुछ ऐसे मैं समझती हूँ 2 महीने से ऊपर, बाबा जो है अम, कश्मीर चले गए, बहुत एकदम शांति की जगह में परिवार को लेकर। तो बाबा जो है अम, रोज रात 2 बजे ऐसे उठकर इतना सारा, बाबा जैसे लिखता था, शिव बाबा जैसे के द्वारा लिखा रहा है, इतना लिखता था, इतना लिखता था। और इतनी सारी, ढेर सारी पोस्ट रोज मम्मा के पास आती थी। और मम्मा की बुद्धि क्या थी, ऐसी बुद्धि थी, इतनी क्लियर बुद्धि थी। वो बाबा का सारा पढ़ लेंगी, बाबा जो बता रहे हैं वो पढ़ लेंगी। और फिर जो उस समय जो ओम मंडली में जो आते थे, तो मम्मा ने इतना स्पष्टीकरण, इतना स्पष्टीकरण, इतना स्पष्टीकरण करके बाबा की बातें जो है, शिव बाबा की बातें जो बाबा में बाबा आते थे और सारा लिखवाते थे, तो मम्मा एकदम स्पष्ट करके सबके सामने रखती थी। तो ज्ञान जैसे एकदम क्लियर होने लगा। हम्म, ज्ञान वीणा वंदनी है, भक्ति में गायन है सरस्वती माँ। तो बिल्कुल, अभी बाबा जब आए तो बहुत संख्या बढ़ गई, बहुत संख्या माना बहुत संख्या बढ़ गई। तो फिर संख्या बढ़ गई और ज्ञान भी क्लियर होने लगा, इतना क्लियर होने लगा। तो सब ज्ञान को अच्छी तरह से फॉलो करने लगे। पर अभी दूसरी बात भी हुई उसके साथ साथ, कुछ समय के बाद। पहले तो जब कहते थे कि जाओ दादा के पास, दादा ने कुछ प्राप्त किया है, ब्रह्मा बाबा सिंधी में बड़ा भाई कहते हैं दादा को, सीनियर ब्रदर, जाओ दादा के पास, जाओ दादा के पास, बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं, गीता पर कराते हैं। तो सभी कहते थे जाओ जाओ, अपने परिवार के जो भी कुछ है कहते थे जाओ। तो बहुत आते थे, इतना अच्छा अनुभव करते थे, इतना अच्छा अनुभव करते थे, बात मत पूछो। पर जब ये बातें क्लियर होने लगी कि यहाँ तो सिंप्लिसिटी चाहिए, ये सब बड़े बड़े घर के दादियाँ, कोई कमी नहीं थी। ऐसे कहते हैं कि सिंध में जैसे यहाँ सोफा सेट होते हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर झूले होते हैं, झूले में झूलने वाली प्रिंसेस जैसी, क्वींस जैसी। अ, तो एकदम जैसे सिंपल होने लगी। फिर सात्विकता, हम्म, तो बिल्कुल जो सात्विकता आने लगी। और फिर तीसरी बात, ब्रह्मचर्य। अभी बहुत संघर्ष शुरू हुआ, इतना संघर्ष शुरू हुआ, बात मत पूछो। हम्म, तो ये संघर्ष में है, हमारा ज्ञान ऐसा थोड़ा है कि संघर्ष में। तो कुछ समय के बाद बहुत चलता रहा, बहुत चलता रहा, हिस्ट्री तो आपके सामने होंगी। फिर बाबा ने कहा इस ऐसी तरह से हम लोग अपना ये कार्य नहीं, क्योंकि चारों तरफ से अपोजिशन अपोजिशन अपोजिशन। तो फिर कहा कि जैसे ही बाबा को बाबा की टचिंग्स आती थी, तो कहा कि यहाँ से हम ऐसी जगह पर चले जहाँ शांति का वातावरण हो। तो कुछ ही समय में वहाँ से ऐसे हंगामे से चले गए और आए वहाँ पर कराची में।
तो बहुत दरिया सागर के सामने बाबा ने सबका अच्छा, क्योंकि बाबा के पीछे सब भागे। और भी कहानियां हैं, पर आज मैं खास करके जो मम्मा की बातें हैं वो सुनाती हूँ। तो आए और वहां जैसे तपस्या शुरू हुई, तो कहते हैं आज भी बाबा ने बहुत, हाँ, मम्मा की जो पॉइंट थी मुझे बहुत अच्छी लगी। मम्मा में बहुत गंभीरता थी, बहुत गंभीरता। वो बहुत सुंदर मम्मा की हमेशा, नहीं, एकदम चेहरा पर मधुर मुस्कान, ऐसे कभी वो जोश से नहीं हंसती थी, खड़खड़ करके। तो जब ये लोग यहाँ आए, कराची में आए, और बहुत जल्दी ही कुछ समय में बाबा ने सारा ट्रस्ट जो है, मम्मा हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसके साथ और भी 7 बहनें थी, तो सारा ट्रस्ट बन गया, सभी आ गए। कुछ समय तो ये काफी झगड़ा चला, 6 महीना, पर फिर वहाँ कुछ इन लोगों का चला नहीं, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट थी। तो जैसे ये तपस्या शुरू हुई, तो क्या मम्मा की तपस्या थी, क्या मम्मा की तपस्या थी, इमेजिन करो। हाँ, आज मम्मा ने जो हम सुन रहे थे, इसमें मम्मा का 2 बजे उठने का समय था रोज, और इतना अच्छी तरह से हम्म, खुली हवा में मैं वरांडे में जाकर ऐसी तपस्या करती थी जैसे लव में लीन है, एकदम मशगूल है। और चारों तरफ इतना शांति का वातावरण, इतना शांति का वातावरण। तभी उठने का इतना जो नहीं था, कोई कोई उठते थे, सब नहीं उठते थे। मम्मा का, बाबा का भी 2 बजे उठने का था, पर सब इकट्ठे नहीं रहते थे। 5-7 मकान थे, उसमें मम्मा के साथ ज्यादा करके कुमारियां थी। तो ऐसे अलग अलग, माता का, बच्चों का, बाबा का परिवार अलग अलग रहते थे। और इनकी एक अलग सी दुनिया थी। शहर वालों के तो, या शहर से तो कुछ काम नहीं था। जो कुछ भाई लोग थे वो सब कारोबार संभालते थे। और बाबा जो है, क्योंकि डायरेक्ट तो बाबा ऐसे मुरली नहीं सुनाता था, तो मम्मा के पास सारी जो है आती थी टीचिंग्स, और मम्मा अच्छी तरह से सबको अच्छी तरह से समझाती थी। अभी भी जब हम मम्मा की मुरलियां सुनते हैं, हम्म, एक सब्जेक्ट में कितनी गहराई में चली जाएंगे, अभी भी कुछ सुनते थे, कितनी गहराई में, तो बहुत गहराई थी, बहुत गहराई माना बहुत गहराई। हम्म, तो वैसे किसी का मुरली शब्द नहीं यूज करते हैं। दादियों का कहेंगे क्लास है, मम्मा का कहेंगे मम्मा की मुरली है। तो बहुत ये इतनी रसीली मुरली जो है मम्मा सुनाती थी। और मम्मा का एक था, पापा भी कभी सुनने जाते थे, तो जब बाबा आएंगे तो वो एक शब्द भी उच्चारण नहीं करेंगे, इतना रिस्पेक्ट, इतना रिस्पेक्ट, बात मत पूछो। और इतनी गहराई में भी जाएंगी, रमणीकता में एकदम गहराई में जाकर, रहस्य का है जो गोपी नहीं वर्ष, रहस्य, रहस्य कहा गया है। तो ऐसी गहनता में जाकर सबको समझाती थी, ज्ञान फिर क्लियर होने लगा। और ये जो 14 साल की तपस्या थी, वो तो क्या बात करे, सब इतने परिपक्व बन गए, इतने परिपक्व बन गए। मम्मा ने हर एक की लाइफ में बहुत बहुत इतना ग्रेट पार्ट जो प्ले किया है, क्योंकि इतने सारा 350 से भी ज्यादा। तो हम्म, और सब जो है, ऐसे तो कोई किसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मम्मा ने भी परीक्षाएं पास की होंगी, पर जो मातृत्व शक्ति थी जल्दी जल्दी धारण कर ली। इमेजिन करो, 16 साल की आई थी, 18 महीना हुआ, वो मातृत्व शक्ति क्या है। वैसे तो मम्मा एकदम पतली थी, जैसे ही जैसे मातृत्व का जो टाइटल मिला, तो शरीर भी एक जैसे एक माँ जैसा बन गया था। कोई भी 20 साल की, हाँ, कोई ऐसे माँ समझेंगे, तो अंदर कितना ज्ञान, हाँ, मनन चिंतन करते 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 ग्रहण कर लिया होगा।
तो वो मातृता शक्ति एकदम, ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं, वो फीलिंग्स आए कि ये हमारी माँ है। हम्म, ये तो माँ, ये जो है हर एक से कोई भी कई परीक्षाएं होंगी, पर बिल्कुल वो अपने इतनी गंभीर, इतनी जैसे गहराई में कुछ भी होता था, अंदर 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 कैसा कुछ करता था। कभी हमारी एक बहन थी मम्मा दादी को कहती थी, आप इतनी मम्मा बाबा के बारे में बातें करते क्या, उन लोगों के सामने कुछ बातें, एक्शन रिएक्शन, कुछ मूड ऑफ, ये कुछ कुछ नहीं हुआ था। दादी ने कहा, सच कहूँ, हम लोगों का हुआ होगा, कईयों का, मम्मा का कभी भी। चलो, बाबा तो बहुत अनुभवी था। मम्मा तो इतनी छोटी आयु में आई, और कहते कभी मम्मा का मूड ऑफ हो और मम्मा का चेहरा जो है थोड़ा बदला हुआ हो, बिल्कुल नहीं, इतना गंभीर रमणीक चेहरा। हम इतना फ्रीली जो है, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि मम्मा को इतनी सारी बहनें थी, तो कुछ बातें करनी है तो जरूर मम्मा को मुकर्रर किया था, पर मम्मा ने भले कहा कि चलो, बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे, उनकी माँ मासियाँ भी जो है मम्मा कहती थी, बड़े बड़े थे बुजुर्ग उनसे भी, वो भी सब उसको मम्मा कहते थे, तो एक माँ पना था, वो सबको फीलिंग्स आता था। और फिर जो है कुछ भी बात मम्मा के सामने जाएंगी, हम्म, बहुत आती थी, इतने सारे के थोड़े, चलो वो समय थोड़ा अलग था, पर संस्कार तो सबके अपने अपने होते हैं। तो मम्मा के पास जाएंगे, जैसे समझो दो बहनें हैं, आपस में नहीं बन रही है, वो भी जाएंगी वो भी जाएंगी, तो मम्मा अंदर 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 से उन लोगों को हम्म, ऐसे परिवर्तन कर देंगी अपने गुणों से, अपने योगदान से, अपने जैसे समझ, उनको समझा कर बहुत प्यार से, इतना ऊंचा उठाकर, इसकी बात उसको नहीं कहेंगी, इसकी बात उसको नहीं कहेंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा ये भी मेरे पास आई थी, ये भी मेरे पास आई थी। तो मम्मा कभी जो है, कभी किसी का हम्म, जैसे ऐसी दृष्टि बदल गई थी, ऐसी दृष्टि बदल गई थी कि जो हंस वाहिनी का गायन है, सबकी जो है विशेषता ही देखना है, और उस विशेषता जो है देखकर उसको अनुभव कराना कि आप कितनी वैल्यूबल है, इतनी वैल्यूबल, इतना रिस्पेक्ट देती थी, इतना रिस्पेक्ट देती थी, और उसको बहुत ऊंचा उठाती थी। और थोड़ा सा हम्म, कहती थी ये आपको शोभता नहीं है, वो तो हमने दादी से भी अ, कई बार देखा, क्योंकि साथ में रहे तो माँ बाप के साथ रहते तो जरूर माँ बाप के संस्कार जो है वो बच्चों में होते हैं, वो हमने दादियों में भी देखा, हमारी दादी जानकी में खास देखा, बाकी और दादियों से भी मेरा खास, पर रहना तो मेरा दादी के साथ हुआ है। तो कैसे कभी किसी की बात जो है कहाँ भी फैलाई नहीं, भले कितना भी नजदीक है। जयंती बहन तो सारा समय नजदीक, कुछ पता नहीं चलता था जयंती बहन को कि कुछ हुआ है। तो दादी भी जो है इतने अंदर अंदर सबको एकदम संतुष्ट करके एकदम हल निकाल लेती थी। ये बहुत कम ऐसे देखने में आते हैं, बहुत कम। पर मम्मा में ये विशेषता थी, दादियों में ये विशेषता थी, अभी हमारे कोई कोई बड़े हैं ये भी हम देखते हैं उसमें है। तो मेरा कहने का भाव जो है, क्या मातृता शक्ति थी, बात मत पूछो। तो इतनी अच्छी तपस्या, इतनी अच्छी तपस्या, आज सुबह हमने एक बात शेयर की थी जो दादी ने हमारे साथ शेयर की थी, और ये मैंने इसीलिए उस पर से शेयर की थी कि आज मम्मा का कहा 2 बजे उठती थी मम्मा, तभी तो कोई ऐसे ये रूल्स नहीं बने थे, नियम मर्यादाएं नहीं बनी थी, कोई कोई उठते थे, सबको उठने का, जल्दी उठने का समय नहीं था, मम्मा तो जल्दी उठती थी। तो मम्मा जो है अभी एक भवन से बीजे दूसरे भवन में गई, बहुत जल्दी सुबह 5 बजे, अपनी तपस्या करके। सब कहने लगा मम्मा आई, मम्मा आई, मम्मा आई। हाँ, तो बहुत प्यार से इकट्ठे हो गए सुबह 5 बजे, पर उठ उठ के आए थे, थोड़े बहुत थे भंडारे में काम करने वाले, वो खाना बना रहे थे, बाकी तो सब जो है
मम्मा ने बहुत प्यार से कहा, देखो, भगत जो है मंदिरों में देवियों की शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, तो वो तो कितने जल्दी उठकर मंदिरों में जाते हैं। और यहाँ जो है मामा की जो इशारा दिया, समझ गए सब, आपके भगत आपका आवाहन कर रहा है, आपकी आराधना कर रहा है, तो वो आपका दर्शन कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे जल्दी उठाने का संस्कार भी मम्मा ने सब में डाला। फिर तो एक हमारा ऑफिशियल भी बन गया जब मधुबन में आए, और कुछ समय 68 में बाबा ने ऑफिशियल कर दिया। बाबा खुद ही योग कराता था हिस्ट्री हॉल में, और हिस्ट्री हॉल में इतना पावरफुल योग कोई मिस नहीं करते थे। तो हाँ, अभी 4 बजे का हम चारों तरफ, ये एक हमारा पहला पहला नियम है। ये भोलानाथ भगवान सबकी झोली इतनी भरते हैं वरदानों से, कोई वरदानों से मिस ना हो। तो वो तो फिर ऑफिशियल हो गया। पर जब इतनी सारी 14 साल की तपस्या करके जब भारत में आए, तो मम्मा का बहुत बड़ा रोल रहा है। देखो, कहाँ कराची, कहाँ माउंट आबू, रात दिन का फर्क, सब बातों में फर्क। वहाँ तो वेल ऑफ थे, यहाँ जब आए तो सारा खर्चा हो गया था। तो बीमार पड़ने लगे, क्या क्या होने लगा। बाबा ने पहले से ही कहा था, परीक्षाएं तो सबके पास आएंगी। तो इतनी 14 साल की जो तपस्या की थी, परिपक्व एकदम बन गए थे। वो तो मरेंगे भी यहाँ, जिएंगे भी यहाँ। हाँ, औरों को भी बाबा मम्मा तो अच्छा लगता था, पर कई बातों से जो है, जो अपनी, देखो इतने समय के बाद भी कोई के संस्कार परिवर्तन नहीं हुए थे, कोई की हवस जो है परिवर्तन नहीं हुई थी। तो फिर घर याद आने लगा। हाँ, अभी जो हम संकल्प करेंगे वो हमारे संबंधियों को भी पहुंचेगा। तो जैसे कहते हैं घर से बुलावा आ रहा है, तो यहाँ उनके संकल्प, वहाँ उन्होंने कहा चलो हम ले आते हैं, या चले गए। तो बहुत मम्मा बाबा भी देखते थे इतने समय से, जो है इतनी पालना दी है, बहुत प्यार से, इतने प्यार से सबको कहा कोई बात नहीं, जाओ आप, बहुत प्यार से। तो देखो कितनी जो है समाने की शक्ति होगी, कितनी सहन करने की शक्ति होगी। इतना 14 साल तक इतना प्यार से पाला, और अभी समय है। कईयों का इंटेंशन था कि हम जाकर कुछ करें और यज्ञ को मदद करें। बाबा ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। बाबा बैठा है, ये तो एक हमारी परीक्षा ही है, पास हो जाएंगे। पर समझने वाले समझे। तो फिर बहुत जाने लगे। हम्म, तो एक तरफ तो सेवा शुरू होने वाली थी, दूसरे तरफ क्योंकि सेवा के लिए तो आए थे, वहां तो तपस्या पूरी हुई। और जो एकदम परिपक्व हो गए थे, उस आधार पर सारी सेवाएं शुरू हुई भारत में। इजी नहीं था। जब हम दादियों से, दादी जानकी से दादी जानकी को कहानी सुनाने का बहुत, यहाँ भी कई होंगे दादियों से कहानी सुनी होंगी, बहुत इंटरेस्ट। जब भी देखो, वो इतनी कहानियां सुनाएंगी, इतनी कहानियां सुनाएंगी, और वो अनुभव करा देंगी। हैदराबाद में क्या होता है, कराची में क्या हुआ, हर दादियों का जो है अनुभव सुनाएंगी, मम्मा का अनुभव सुनाएंगी। तो कहती जहां तहां भी सेंटर खुलने लगे, पर बहुत मुसीबत। लोगों को ने जो अमली के बारे में जो पेपर्स में उन दिनों की जो बातें सुनी थी, वो अभी सबके सामने आने लगी। तो ना कोई मकान भाड़े पर देंगे, ना कहाँ सेंटर खोलने देंगे, जहां भी जाओ बस विघ्न ही विघ्न। जैसे एक विघ्न का वो होता है ना चारों तरफ, तो जैसे घेर लिया था। ऐसी जो है कड़ी कड़ी परीक्षाएं। अगर इन लोगों ने जो 14 साल अगर ये तपस्या नहीं की होती, तो मैं नहीं समझती हूँ कि हम्म, वो कुछ कर सकते। और जो बहुत दिल से मम्मा बाबा को प्यार करते थे,
ऐसे मरेंगे भी यहाँ, जिए भी यहाँ। ऐसे जो पक्के पक्के थे वो थे, आधा से ज़्यादा चले गए थे। तो जैसे सेवा शुरू होने लगी, ये जगदम्बा जो है, दादी को बहुत था, मम्मा का नाम का कोई मकान होना चाहिए। हमने देखा है, बहुत सुंदर मकान है, कुछ 4-5 दिन हम रहे भी हैं। तो ये सारी सेवाएं शुरू होने लगी। तो दादी हमको कहती थी, जहाँ भी हम जाए कोई हमको सुने नहीं, इतने जो है कट्टर लोग जहाँ तहाँ। तो मम्मा जो है चारों तरफ जाती थी, क्या मम्मा ने सेवाएं की है, न दिन न रात। हम दादी को भी देखते थे, न दिन न रात देखती थी, बस जहाँ तहाँ जाती थी। और मम्मा ने भी कहती थी, हम कभी किसी को सुनाते तो हमारे सामने तो वो इतना बड़े रहते थे, मम्मा के सामने तो बिल्कुल जैसे वो बिल्ली के पुंगरे नहीं होते थे, ऐसे मम्मा के आसपास बैठ जाते थे। हम तो देखते थे ये क्या मम्मा में है जो हमारे में नहीं है। इनकी सब बातें सुनते हैं और हमारे सामने इतने तय अहंकार बताते हैं। तो जो मम्मा की जो पर्सनालिटी थी, ज्ञान देने की, मातृता की जो पर्सनालिटी थी, कोई ज्ञानी हो कोई ज्ञानी ना हो, ट्रेन में जहाँ भी जाएंगी सबके मुख से निकलेगा माँ। इतनी प्रभावशाली थी, इतनी ममता वाली थी, इतना प्यार था सबके लिए, इतना प्यार था। देखो तभी तो विश्व था, विश्व में सेवा भी नहीं हुई थी। पर आज हम देखते हैं, हम लोगों ने तो मम्मा को देखा भी नहीं है, बहुत बाद में 76 में आए। और यहाँ से यहाँ में पता नहीं, अगर कोई यहाँ हो और मम्मा को देखा हुआ हो, वो तो सब भाग्यशाली है। पर ये तो हम 60s की बात करें, 24 को मम्मा ने शरीर छोड़ा, 65 में जून। बहुत कम होंगे कि अभी जो है उस समय के मम्मा की पालना वाले बहुत कम होंगे, होंगे ऐसे नहीं होंगे, पर इतनी प्रभावशाली कि सबके अंदर से निकलता था माँ। तो चारों तरफ जो सेंटर खुलने लगे वो स्टेबलाइज होने लगे अभी एकदम। तो मम्मा ने चारों तरफ, और कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत अच्छी बात बताई थी। मम्मा के लास्ट दिनों में जैसे ही मम्मा को पता चला, रमेश भाई के घर में थे, तो जैसे ही पता चला कि अभी उसको कोई ज्यादा दिन नहीं है, और उम्र तो मम्मा की 45 थी, तो देखो क्या ड्रामा का ज्ञान था मम्मा के अंदर। जैसे ही वो सुना कि अभी कोई ज्यादा दिन मम्मा नहीं है, मम्मा के मुख से एक ही शब्द, ड्रामा। थोड़ा भी चेहरे ऊपर कोई और रेखाएं नहीं, जो है ड्रामा, ड्रामा कल्याणकारी है। फिर तो मम्मा मधुबन में आई, और इमेजिन करो, कहते मम्मा का आप चेहरा देखो, इतना प्रफुल्लित, इतना प्रफुल्लित, जैसे एक फरिश्ता। तो पता था कि थोड़ा दिन है, तो बहुत सारे आए थे इन दिनों में, जो भी कुछ थे तो आए थे। तो लास्ट दिन में भी 1 बजे तक तो बाबा के साथ थे। और बिल्कुल, जो आज भी हम अंगूर को बहुत महत्व देते हैं, मम्मा के दिन में पहला पहला क्रॉप्स था, बाबा ने लगाया था, झुपड़ी के पास अभी भी आते हैं। तो वो पहला क्रॉप्स जो था, मम्मा ने इतनी पावरफुल दृष्टि देकर सबको प्यार से, बाबा बाजू में बैठा है, तो मम्मा सबको देती जा रही है, इतना अच्छी, जैसे कोई जाने वाला है और उसकी अवस्था देखे, ये तो एकदम जैसे एकदम तैयार होकर सज धज के जा रही है अपने प्रीतम के पास, इतना जो है उसकी अवस्था थी। और कुछ 3 घंटों के बाद तो शरीर छोड़ दिया। बहुत सारी कहानियां तो है, पर मैं देखती हूँ समय भी पूरा हुआ है। और भाई ने जो कहा कि आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछेगा। मेरे पास
जो आंसर होगा जरूर आपको देने की कोशिश करेंगे। ओम शांति ओम जी, थैंक शांति। यू सो मच। इवन आई बिकेम इमोशनल व्हेन यू जब भी आपने वो ग्रेप्स का जब भी शेयर किया, तो या आई वाज जस्ट देयर, मैं वहां पर पहुंच गया था। तो यस, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था, हम सभी को एक मौका देंगे ताकि सभी वीडियोस अपने शेयर कर सके, ठीक है? तो पार्टिसिपेंट्स जो भी सदस्य हैं, आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। दीदी, आपको दिख रहा है? आपको गैलरी मोड में हाँ जाना पड़ेगा जी। हाँ, सभी एक हाथ की ताली से दीदी का वेलकम थैंक करें। यू, थैंक थैंक यू। यू। अरे वाह। अच्छा, और चैट भी खोल देते हैं सभी के लिए, और अनम्यूट भी करते हैं। चलो, हाँ, जिनको भी बोलना है बोल सकते हैं, सदस्यों में से कोई भी जिनको भी बोलना है बोल ये सकते तो हैं आपका बहुत अनम्यूट बड़ा करके। क्लास है भाई। ओम शांति बाबा का दीदी। है जी। ओम शांति। आ, आपका अनुभव सुनकर हमारा दिल एकदम गदगद हो गया। आपका आप दर्शन सब भी करा वो, आप कौन है? जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो स्वयं बाबा की पालना ली आपने। आप हमें बताइए मम्मा का दृढ़ता का कैसे उन्होंने अपने अपने रोम रोम में भर लिया दृढ़ता का पावर। मम्मा की जो शिव बाबा से जो है अ, प्यार तो हम सबका होता है, पर मम्मा का प्यार जो था, इतना अटूट प्यार था, इतना अटूट प्यार था, इतना अटूट प्यार। और दादी दादी भी हम लोगों को कहा करती थी, जब तक आप लोगों में दृढ़ता नहीं आएंगी ना, तो सफलता नहीं होगी। वो तो सफलता की देवी थी, तो उसको एक शब्द में भी इतना संशय नहीं था, जरा भी संशय नहीं। एक एक शब्द, एक एक शब्द जैसे इतना अनमोल है, इतना अनमोल है। और वो कहती थी, कौन कह रहा है हमको? आजकल थोड़ा बड़ा आदमी कोई कहते हैं तो लोग करके दिखाते हैं। अरे, हमको तो जो है ऊंचे से ऊंच परमात्मा, वो हमको कह रहा है। तो वो तो आंखें बंद करके कर लेनी चाहिए, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो मम्मा में हर बात जो बाबा कहते थे, वो इतनी समझती थी, इतनी समझती थी। अभी मम्मा के पास कोई आएगा, बाबा ऐसे कहते हैं, कहते मेरे पास क्यों आए हो बाबा, में विश्वास नहीं है क्या? तो कभी किसी का जो थोड़ा सा संशय होगा, उसका भी वो जल्दी जल्दी समझ कर प्यार से वो संशय हटा देंगी। कहते हैं जो भगवान कहता है वो हुआ ही पड़ा है। पर इसमें फिर एक बात होती है, देखो, अभी शिव बाबा को हम सब मानते हैं, भी बाबा शिव बाबा का एक संकल्प भी जो है व्यर्थ नहीं जाता है। शिव बाबा को मालूम है कि मैं जो आया यहाँ भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची। तो हमने तो सारी हिस्ट्री देखी है, चलो 50 साल होंगे नेक्स्ट ईयर, पर दादी जो हिस्ट्री सुनाई है, तो वो आया ही है। तुम खाओ तो सही। सारा जो है इतना स्थापना का कार्य करने में, तो वो तो सफल हुआ ही हुआ है। थोड़ा भी जो है भगवान को नहीं है, तो बाबा भी तो साथ रहते, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे बन गया। तो मम्मा की जो गहराई की शक्ति थी, और उस गहराई की शक्ति के कारण, मनन शक्ति के कारण, उसने ज्ञान इतना अंदर, जैसे शिव बाबा में ज्ञान है, आज बाबा ने कहा जो मेरे में ज्ञान है वह मैं आपको देती हूँ। तो मैं विचार कर रही थी, हमको ज्ञान दे रहा है, पर हम लोग इतना ज्ञान जो है पचन करते हैं। तो मम्मा की वो शक्ति थी, उसमें वो एकदम जैसे अंदर समा लेती थी। तो जैसे जो भगवान का संकल्प, वो मेरा संकल्प, भगवान की तरफ से संकल्प आते हैं, उसमें इतना भी जो है, इतना मात्र भी कभी भी न किसी को संशय होने देगी, और किसी का संशय भी होंगे तो जल्दी जल्दी वो खत्म कर देंगी। इतनी जो है मम्मा की शक्ति थी।
इसलिए तो मम्मा का दुर्गा का भी ज्ञान है, दुर्गुणों को हटाने वाली है। फिर कितने सारे है, काली जो है बिल्कुल कोई थोड़ी सी अपवित्रता की दृष्टि मम्मा के सामने तो एकदम जैसे ऐसी जैसे उसकी जैसे सारी लाइफ। एक बहन का अनुभव, वो लोग माउंट आबू में घूमने गए थे, मैं नाम तो भूल गई, तो तभी तो वो अंदर नहीं आने देते थे, बहुत कम लोगों को अंदर आने देते गेट के अंदर। अभी मम्मा खड़ी थी वहां पर, तो वो छोटी बच्ची जो है माँ बाप के साथ वो दृष्टि दे रही है, और मम्मा की माँ बाप भी थे, वो भी देख रहे थे, तो वो छोटी सी बच्ची जो है वो देखती रहे, मम्मा भी उसको देखती रहे, एक दूसरे की पहचान है। फिर कितने सालों के बाद जो मम्मा ने वो दृष्टि दी थी, कहती अभी भी मुझे याद है, अभी भी मुझे याद है। तो मम्मा की दृष्टि में वो ताकत थी, कोई भगवान का बनने वाला होगा, बिल्कुल ऐसी पावरफुल दृष्टि थी। तो मम्मा को कभी जो है वो कभी इतनी गंभीर थी, इतनी जैसे गहराई में थी। तो इनकी जो दृढ़ता की शक्ति थी, जो बाबा ने कहा हुआ पड़ा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इतना विश्वास, इतना विश्वास, इतना प्यार, और जो स्टडी में इंटरेस्ट था, एक एक शब्द हम तो कभी थोड़े समय के बाद चलो मुरली याद रहेंगी, ऐसे नहीं रहेंगी। तो मम्मा को तो एक एक शब्द यहाँ जो है जैसे वो मुरली भी जब बाबा के, और उन दिनों की मुरली तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, एक एक बात का खुलासा करती थी। इमेजिन करो क्या उसकी, भगवान को तो हर मानेंगे कि ज्ञान का सागर है, पर वो ज्ञान का सागर समाने वाले कितने हैं? बहुत थोड़े। हाँ, ज्ञान सुनाने वाले बहुत है, पर समाने वाले कितने हैं? तो मम्मा में समाने की शक्ति थी, इसलिए उसका विश्वास क्या 1000% भी कहे तो भी कम है। तो ये मम्मा की दृढ़ता का जो है फल है। और भी कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन तो ले सकते हैं। जी बोल सकते हैं, अगर किनको भी क्वेश्चन है सदस्यों में से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, को-होस्ट भी कर सकते हैं। तेजल दीदी, ओम शांति दादी जी। मणि ओम दीदी आपको शांति। बता दें, सॉरी एक मिनट, कि यहाँ पे यूएसए से भी जुड़े हैं आत्माएं। तेजल ओहो, दीदी हैं, भार्गवी दीदी है, कापी दीदी ने हेलो। वीडियो शायद ऑन नहीं किया है, हाँ, तो तेजल दीदी आप देख सकते हैं वेव कर रहे हैं इन द हेलो वाइट बहन, बैकग्राउंड। तेजल बहन कहाँ से है? ओम शांति दीदी जी, मैं एरिजोना, फिनिक्स एरिजोना से हूँ। ओके ओके, हमारी गीता बहन। हाँ हाँ जी। ये वो यहाँ से है, वो मेरी खास फ्रेंड है। ओह, नाइस टू मीट यू। कभी लंदन आना, जो भी जी है दीदी जी। लंदन आ सके जरूर आना। जी भाई जी, आप पूछ रहे थे, बोलिए। हाँ, ओम शांति दादी जी। जयंती, क्या नाम हम है? पूछना चाहते हैं, नंदलाल भाई नाम है हमारा। ओके। मम्मा की आखिरी स्टेज तो आपने देखी होगी ना? हाँ, दादी ने जो लास्ट, वर्णन किया था, कहते हाँ, क्या तो थे? लास्ट स्टेज में विशेषता कौन सी हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब अच्छी कौन सी लगेंगी? देखो, बाबा तो हमेशा कहते हैं, हम्म, जो बहुत समय से, बाबा आजकल तो बहुत बाहर दे रहा है। तो मम्मा तो जब से आई, हम्म, तो बाबा अभी संकल्पों की बात कर रहे हैं। इतने जल्दी जल्दी मम्मा ने 30 साल के अंदर सारा पुरुषार्थ करके, हैं, मम्मा से हर देवियों की जो है वासना आती थी, पर मम्मा से फ्यूचर क्या है ये भी वासना आती थी। तो बिल्कुल जो अपनी अवस्था बना ली थी, तो लास्ट में भी जब शरीर भी छोड़ा, तो वो अवस्थाएं सबके सामने आ रही थी, ये कल जो है। हम्म, पर मम्मा को तो हमेशा ये नशा था, मैं ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हूँ। वो मम्मा को ज्यादा नशा था, इतना नशा था। और फिर ये तो एडवांस पार्टी का जो रोल जो है, क्या क्या होने वाला है, ये अभी हम लोगों को कहीं तक क्लियर हुआ है।
तो जैसे यहाँ भी वो संस्था की जैसे माँ थी, तो आज वो जहाँ भी गई है, वो एडवांस पार्टी में भी जो है एक बहुत ऊंचा काम कर रही है। कई बार जब हम एडवांस पार्टी के बारे में सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो ऐसी ऐसी आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, योगी आत्माएं, योग्य आत्माएं गई है, वो सारी पवित्र जो राजस्थानी स्थापन होने वाली है, वो ऑर्डिनरी आत्मा का काम नहीं है, जो योगी तो आत्मा है। मम्मा का तो योग का क्या वर्णन करें, वो तो भगवान में समाई हुई रहती थी। तो अंत में भी जब उसका शरीर भी छूटता है, तो उसको जैसे जैसे मैंने अभी भी बताया, अभी अब कुछ दिन है, उनको तो ड्रामा का भी इतना विश्वास था, जब यहाँ हूँ तो बाबा ने इतना सारा कराया है। अभी जहाँ भी मैं जाऊंगी, भगवान के हाथ में मेरी डोर है, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा है। और दादी हम लोगों को कई बार बताती थी, ऐसी आत्माएं जब चली जाते हैं, तो थोड़ी वो जो है अभी भी जो है उनका पाठ चल रहा है, वो तो इतना पावरफुल संस्कार बना कर गई है। अभी भी वो झाड़ के नीचे तपस्या कर रही है, हम सबको जो है उसकी पालना मिल रही है। देखो हमारी सारी दादियां चली गई। अभी हमको ये थोड़ा आभास होता है कि वो चली गई। अभी तो लगता है कि हम लोगों को इतनी मदद है, इतनी मदद है। हम तो आजकल नए बाबा के बच्चे को देखते हैं, तो कितना जो है, हम कहते हैं हम तो इतना समय चलो बाबा ने दिया, पर आज के आए हुए भी इतना गहरा अनुभव करते, इतना गहरा अनुभव करते। ये ड्रामा का राज जो है, हाँ, जो जिसकी जितनी जो है अंदर की भावना होती, चाहे आज आया हुआ, चाहे 50 वाला, चाहे शुरू वाले, बाबा कहते समान बन सकते हैं। ये ड्रामा में भगवान किसी का उल्हाना नहीं रखता है, वो सबको जो है कहते आप अभी भी बहुत कुछ अगर सच्चा पुरुषार्थ करेंगे, तो आप आगे वाले की भी लाइन में आ सकते हैं। ये तो एक ड्रामा में एक नोंद है। हम भी जब आए तो हमको लगता था इतने देरी से क्यों आए हैं, फिर कहा अच्छे समय में, जो भी जिस समय आते हैं वो अच्छे समय में, पर सिंसियर बनकर अगर अभी भी हम कोई, अभी आज के आने वाले, मुझे मेरा श्वास सफल करना है। मम्मा की ये विशेषता थी, एक श्वास भी उसका निष्फल नहीं गया है। अभी जिसका श्वास निष्फल नहीं गया है, उसकी अवस्था कैसी हो सकती है, कैसे हो सकती है, इमेजिन कर सकते हैं ना। तो वो तो एक देवी थी, तो अंतिम समय भी उसकी श्वास जो है सफल हुई। देखो मैंने कहा 3 घंटे पहले सबको अंगूर खिलाया, और कितनी अच्छी अवस्था, इतना उसका जो है चेहरा था क्या आकर्षण वाला। कोई नहीं कहेंगी कि कुछ समय के बाद मम्मा चली जाएंगी। दीदी जी, हमारे पास 10 मिनट और है, तो शायद एक दो प्रश्न और हो सकते हैं। जरूर, वाई अगर नॉट। जी, कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं दीदी को, अगर कोई क्वेश्चन है तो। दीदी और वीडियो एक के। बात बता दें, जैसे हमने कहा कि यूएसए से भी है आत्माएं, नेपाल से भी जुड़ते हैं यहाँ रेगुलर, हम बता दें चंदन भाई जुड़े हैं और भी कई सारी आत्माएं जुड़ते हैं नेपाल। वो भाई जी हाथ दिखा रहे हैं उसमें वीडियो में, वो हेलो। नेपाल से है। कहाँ से है? और नेपाल। जी भाई ओके। जी बोल सकते हैं आप। हाँ, ओम शांति दीदी, नेपाल ओम से। शांति। ओम शांति भाई। कौन से शुक्रिया सेंटर दीदी। पे जाते हैं? हाँ, इधर नेपाल काठमांडू सेंटर है इसका, और ओके ब्रांच कोठाटार करके है। ओके ओके। Thank you। तो दीदी जी, हम्म, यहाँ पे जो चलता है ये बाबा का यज्ञ जैसे हम चला रहे हैं निमित्त होकर, तो यहाँ पे कई सारी आत्माएं निमित्त है, और हम जगदम्बा भवन से जुड़े हैं। और यहाँ पे रोज एवरी डे 5 AM और 8:30 PM इंडियन टाइम क्लास होती है, ओ, अव्यक्त मुरली चलती है। और एक हम्म, पूरा सर्कल हमने फिनिश किया है, पूरी अव्यक्त मुरलियां पढ़ ली है, 1 सेट फुल। और ये ओके सेकंड राउंड चालू है, आई थिंक 85 की मुरलियां अभी शुरू है, 84 ओके। 85 की मुरलियां, सो वापस सेकंड राउंड 85 मुरली, सो फ्रॉम 69 ऑनवर्ड्स। तो हम्म, इस तरह से अगर कोई नहीं जुड़ते हैं यहाँ रेगुलरली, तो आपको खुला आमंत्रण है कि आप रोज जुड़े। और ताकि ये जो कि ये जून का महीना है,
मम्मा का अव्यक्त दिवस का महीना है, तो हम वो भी सेलिब्रेट तो नहीं कहेंगे, पर मम्मा की याद में उनकी ही जो ऑडियो है वो मुरली जो उन्होंने कही है वो चलाते हैं हम, और उसके ऊपर भी अध्ययन करते हैं। तो एवरी डे हाफ इट, तो मम्मा क्लास एंड देन अव्यक्त मुरली, इस तरह से रोज यहाँ पे होता है। और काफी जने यहाँ पे रेगुलर है, रोज एवरी डे बिटवीन 80 एंड 110 सोल्स। आज तो बहुत ऑब्वियसली सारे हैं। जी, खास तो सभी ग्रुप्स में होते हैं जुड़े हुए, तो इस तरह से होता है। और कोई किसी को कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं आप। तेजल दीदी, आपको कुछ, या फिर और कोई को होस्ट? संगीता दीदी भी बहुत सहयोगी है जी। तेजल दीदी पूरी। कौन है दीदी संगीता बहन, कौन? दीदी जी ने इतना सारा सुना है तो हम ऐसे ही खो गए थे, जैसे मम्मा सामने है और उनके सब अनुभव हम भी कर रहे हैं। तो ऐसे हमने सुना तो अभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं है कि दीदी ने इतना सुना दिया, जैसे लग रहा है कि हाँ हम मम्मा के साथ ही जिए, ऐसे अनुभव हो रहा है। थैंक यू दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी ऐसे मिस करते हैं कि हाँ हम भी मम्मा के समय होते तो हम भी कितना कितना सुनते थे और कितना हम उनका लाभ लेते थे, लेकिन आपने भी इतना ही सब सुनाया कि ऐसा लगता है कि हाँ हम मम्मा के साथ ही थे ऐसे। दादी तो हम लोगों को हमेशा कहा करती थी, मैं चाहती हूँ कि अभी के आने वाले भी जो हमने पाया है, हाँ, जो अंदर की उसकी बहुत शुभ इच्छा होती है, भावना होती है, उनकी बाबा सब इच्छा भावना पूरी करते हैं, कुछ मिस करने नहीं देते हैं। दीदी, और एक निमित्त आत्मा है यहाँ पर, ज्योति जी। ज्योति दीदी, आप बात करेंगे दीदी से, ये और उनकी संगीता बहन कौन पाठशाला। है जो आप बता रहे हैं? हाँ, सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट संगीता बेन एज वेल। पर ये रोज रेगुलर सोल्स, ज्योति वेरी बहन स्ट्रांग। ज्योति दीदी, उनका कहाँ गीता से है? पाठशाला है, पुणे से शायद। दीदी आप बात ओके। करो ना, ज्योति दीदी। ज्योति बहन, ओम शांति। ओम शांति। हाँ। बहुत अच्छा लगा, सेम तेजल सिस्टर ने जो वर्णन किया, आपका सुनते हुए ही खो गए थे। तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है माइंड में, ऐसे लगता है कि आप बोलते रहो और हम सुनते रहे। जो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है, आपके पास जगदम्बा भवन बना है। हम आए थे, दादी की खास इच्छा थी कि हम पुणे में जाए। बहुत साल पहले दादी ने मुझे कहा था, पर मैं समझती हूँ 18 में या 17 में, 18 में हम आए थे पुणे में। तो जगदम्बा भवन में रहे थे, और जो दादी का, जहाँ दादी ने तपस्या की थी और जहाँ मम्मा लास्ट में आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जो मम्मा ने दादी को वरदान दिया था, सारी विश्व आपको देख रही है, ऐसे नहीं समझना कि ये चार कोना है। तो दादी ने कहा, मेरा क्या ध्यान रहा है, क्या ध्यान रहा है कि विश्व मुझे देख रहा है, तो मैं थोड़ा भी ऐसे वैसे नहीं कर सकती हूँ। तो कहती, ये वरदान मुझे मम्मा ने दिया था, बहुत सारे। हमेशा समझो ये लास्ट घड़ी है। तो कहा, मैंने हमेशा पुरुषार्थ किया, ये लास्ट घड़ी है। हमेशा समझो मुझे कराने वाला करा रहा है, एकदम लाइट रहो। कहते, जो भी मम्मा ने लास्ट मुझे जो है वरदान दिया था, मैंने अपना बना लिया था। और आज मुझे थोड़ा था कि मैं विश्व के सामने ऐसी कोई सेवा करूंगी, पर ये मम्मा बाबा के वरदान। तो ये पुणे वाले तो बहुत बहुत वहाँ जो है दादी और कितने बड़ों ने वहाँ पालना दी है। बाबा भी वहाँ आए हैं 2-3 बार। कम जगह होंगी जहाँ बाबा गए होंगे, पर दादी का जो है इतना मम्मा बाबा से प्यार था तो खींच लिए थे। मम्मा भी 2-4 बार आई होंगी, बाबा भी 2-3 बार आए होंगे। तो थैंक वहाँ यू माँ दीदी। बाप के जो सॉरी। है पाँव पड़े हैं, पदम पड़े हैं, तो वो जगह भी तो। और जो ये जगदम्बा भवन, वो तो दादी की बहुत इच्छा थी कि हमारी मम्मा का भवन होना चाहिए। और ये अनुभव भी ऐसे होता है वहाँ जब जाते हैं। जी, संगीता दीदी पुणे से, और जी। फिर तारा बहन ओम जी शांति यूएसए से दीदी बात जी। करेंगे। हम अच्छा। जगदम्बा भवन के निकट ही रहते हैं, तो हाँ मुरली में हाँ, वहीं जाना होता है रोज। मैं वहाँ आई थी 18 में। जी। ओम हम लंदन से 3 बहनें आई थी, तीन 3 बहनें। तो मुझे हम बहुत तारा जो अच्छा लगा। जी। आपका सॉरी, चेहरा क्या दिखाई नहीं पड़ता है?
दीदी आप गैलरी मोड करना ऑन, सभी है वीडियो पे। ओम अच्छा शांति दीदी। अच्छा मैं उनको ओम दीदी पिंग अभी करता शांति हूँ। है। अभी दिखाई हाँ दे रहा अभी है दीदी जी? अभी ठीक है, Yes, अभी can you ठीक है। see me now? Yeah. हाँ, I can see you So now. we moved from Bombay to Pune in 2018. So, Okay, 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 okay. so that हाँ, yeah. okay. अच्छा तारा बहन ओम कहाँ है? शांति। तारा दीदी वो भी जी यूएसए दीदी। से है और रोज रोज एवरी डे शी वुड शेयर समथिंग ऑन द मुरलीज, वेरी कीन। बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई और कुछ सवाल तो नहीं है, आप बहुत सुंदर से मम्मा का बारे में एक्सप्लेन किया है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आते रहना ऐसे, हम लोग के Thank और you. ज्ञान देते रहना। ओम शांति दीदी। आप भी पुणे से हैं? जी नहीं, मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए। अच्छा गीता बहन से, ओके ओके। जी जी। ओके ओके ओके। ओम शांति। ओम शांति। और एक एक प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो। जरूर। दीदी अब किसी का नहीं है तो हम पूछते हैं कि ओके। 2 बजे सुबह 2 बजे हम कैसे उठे रोज मम्मा की तरह? एक तो ज्ञान में आया लेट, ऊपर से 2 बजे उठने का, तो उसके ऊपर बोलिए। राजेंद्र भाई जी आपका भी लेंगे, ठीक है? ओम शांति। ओके, देखो प्रैक्टिकल बातें जो होती है, अभी उन लोगों की दुनिया अपनी थी। हाँ, कराची में उन लोगों की दुनिया, कोई भी बाहर का वातावरण नहीं था। हाँ, तो मैं आपको भी जानती हूँ और आपका कामकाज को भी जानती हूँ। हम लोगों को प्रैक्टिकल बातें जो है करनी होती है। तो ये जो मैंने पहले बताया कि 4 बजे का बाबा ने जो है मुकर्रर किया कि 4 बजे सबको उठना है, तो बाबा ने कहा कोई जरूरी नहीं है उससे जल्दी उठने की। 4 बजे अच्छी तरह से, भी काम काज वाले लोग हैं, बाहर जाना है। हाँ, तो भले ये लोग भी काफी बिजी रहते थे, यज्ञ का इतना काम सबको, दादी हम लोगों को बताती हम लोग बिजी रहते थे, पर फिर भी वातावरण जो है वो एक एक अपना ही माहौल था। हम्म, तो उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल था। अभी कोई काम नहीं करते हैं, उनके पास बहुत कुछ समय है, हैं, तो भले वो अगर जल्दी उठे, पर ऐसा ना हो कि जल्दी उठकर फिर हम जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट है हमारी, वहाँ ये लोग देखे कि ये क्या करते हैं, जुटका खाते हैं, थके हुए लगते हैं, तो उससे हमारा कोई प्रभाव नहीं। मुझे मालूम है कई लोग जो है, ये हम कहते हैं चलो बाबा ने कहा कि जल्दी सो जाओ। हम हम जानते हैं कई लोग जो है जल्दी उठते हैं। मेरे को तो 11 बजे से पहले जो सोने का वो नहीं होता है, घर में होते हैं, थोड़ा बहुत दोपहर को भी मिल जाता है। आज तो हमारी सारा दिन यहाँ मीटिंग थी, फिर आपके पास आए। तो कहने का जो भाव है, हमको प्रैक्टिकल बातें देखनी है। सारा दिन हमारी बुद्धि का काम होता है, कैसा कैसा काम होता है, पर वो फिर जो है हम रात को समेट कर अच्छी तरह से बातें लेके ना सोए। फिर अगर जो अच्छी तरह से थोड़ा बहुत जल्दी उठे तो ठीक है, 3:30 बजे, पर 2 बजे हम नहीं कहेंगे। हाँ, पर हाँ जो घर में रहते हैं, कुछ करते नहीं है, रिटायर्ड है, वो अगर करे तो अच्छा है। पर ऐसे काम वाले लोग, प्रैक्टिकल लाइफ, तो उसमें बाबा ने कहा कि उस समय 45 मिनट्स वो भी अच्छी तरह से, अभी रात को जो सोए, देखो उसको कहते हैं अंत, रात को अंत कहते हैं, और अंत में हम लोगों को बहुत बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है कि जो भी सारा दिन कारोबार चला है वो थोड़ा हम, जैसे शाम के समय से लाइट होने लगे, 7 7:30 वो भी अगर अच्छी तरह से उसको भी ध्यान दे, अभी मुझे किस में अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, जो कुछ करना है कर लिया, खाया पिया जल्दी। और फिर बाबा ने कहा जिसकी रात की जो अंत अच्छी होती है ना, उसकी सुबह की अंत बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी। हाँ, मुझे ये बहुत समय से एक, जैसे रात को बाबा के रूम में जाकर बहुत अच्छी तरह से सुबह
3:30 बजे उठते हैं, पर 4:45 ऐसे कुछ बाबा के सामने बैठते हैं। हट नहीं करनी है। और वो जो बैठे हम जैसे एकदम शांति धाम में बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, तो हमारी अगर रेगुलर अंत अच्छी होती है तो हमारी आदि भी अच्छी होती है। और जब हमारा शरीर छोड़ने का भी अंत होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। और शरीर छोड़ के बाबा कहते हैं कहाँ भी जाएंगे, वो आदि भी हमारी अच्छी होंगी। तो हमको दिनचर्या में ये बहुत ध्यान देना है। आजकल तो जयंती बहन बहुत भार दे रही है कि 1 घंटे में मेरे को क्या हुआ, फिर दूसरा जब ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो उस दूसरे घंटे में क्या रहा, ये सारा दिन चेक करते रहो। पर रात को जो भी कुछ हुआ, पर जो घंटे घंटे चेक करते हैं अच्छी तरह से, 1 मिनट में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो उसकी अवस्था अच्छी रहती है। कि चेक करते हैं कहाँ कहाँ बुद्धि गई, भटकने नहीं दिया, बार बार जो है वापस ले आए। तो 1 घंटे की अंत अच्छी होती है, दूसरे घंटे की अंत अच्छी होती है। देखो हमारी अंत कितनी अच्छी होंगी। जो बाबा कहते हैं अंत मति सो गति, ऐसे ही अंत मति सो गति नहीं, पर अभी हमारी हर अंत जो भी है, घंटे की अंत है, दिन की अंत है, अच्छी होती है। तो फिर आदि भी अच्छी होंगी। इतना अच्छा लगेगा, जैसे दिल करता है जल्दी बाबा के सामने जाकर बैठे। वैसे आँख तो जल्दी खुल जाती, पर दिन भर में भी सारा दिन फिर कुछ ना कुछ करना है, तो ऐसे हट नहीं करनी है। थैंक यू दीदी। राजेंद्र भाई जी, सॉरी आपके इंटरप्ट हो गया, आप बोल सकते हैं अभी। ये हेलो। ओम शांति। ओम वीडियो ऑन शांति। करें। हाँ, ओम शांति राजेंद्र भाई। जी। हम्म। ओम कहाँ शांति। से है? जलगांव महाराष्ट्र। ओके। महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ओके। छोटा एक तहसील है चोपड़ा, वहां से बात कर रहे हाँ हाँ। हैं। दीदी जी, प्रश्न ऐसा था कि समय बहुत कम है, लक्ष्य सभी का ऊंचा है, तो पुरुषार्थ भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन क्या इतना सारा कर्मणा सेवा भी होती है, बाकी थोड़ा लौकिक कार्य भी होता है, वो होते हुए बाबा कहते 8 घंटा याद करो, तो वो नहीं हो सकता है। तो उसमें कैसे करें? और जो मुरली सुनते हैं या क्लास करते हैं या फिर खड़ी होके कर्मणा सेवा करते हैं यज्ञ की, क्या उसको योग में गिना जाएगा? हाँ, क्यों? बाबा कहते कर्म योगी है। एक बार दादी ने कहा कि ठीक है, ये तो जब हम भारत में आए, सेवा ये शुरू हुई, तो ये प्रश्न उठता था सबका, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो बाबा ने फिर ये टाइम बताया कि 8 घंटा काम करते होंगे, चलो 8 घंटा सोए हुए होंगे, 8 घंटा सोते तो नहीं है, पर चलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर दूसरा बाबा हिसाब पूछता है, 8 घंटा क्या क्या किया आपने? बाबा हिसाब पूछते हैं जब टाइम की बात कहते हैं। तो कहते हैं जिसको जिसके साथ प्यार होता है वो सिर्फ 8 घंटा प्यार नहीं करता है, वो तो सोते भी उसका ही सपना आते हैं, जागते भी उसके लिए है, सोते भी उसके लिए है। तो हमारा जो डीप पैशन होती है भगवान के साथ प्यार की, देखो लौकिक दुनिया में भी किनका किनके साथ प्यार होता है, तो बस वो सारा उसको जो है इतना, जैसे दिल में भी वो, दिमाग में भी हो, बातें में भी हो, दृष्टि में भी वो, हाँ, वो उसकी बातें करते रहेंगे। हमने तो दादी को देखा है, कुछ भी हो, कभी कभी सोचते हैं दादी की क्या स्टेज थी, सपने में भी वो। ये हमारी बहनें जो हैं, हंसा बहन और देवी बहन, जो दादी की लुक आफ्टर, तो दादी भले वहाँ भारत चली गई थी, पर यहाँ आती थी तो 2 महीना ऐसे कुछ रहती थी। तो लास्ट में हमने देखा, हाँ, वो बहनें कहती थी दादी आपने सारी रात मुरली पढ़ी है, सारी रात लेक्चर किया है, सारी रात टोली दी है, सारी रात ब्लेसिंग दी है। अभी देखो, जो दिन भर में करता है वो सपने में भी आता है। तो जिनका जिनके साथ प्यार होता है वो उनके लिए ही होता है, उनके लिए जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, बस उनके उनमें वही रहता है, उसके मन में भी वही रहता है, जैसे अभी कहा। तो एक प्यार की निशानी होती है कि उसको कोई और नजर ही नहीं आता है। तो हमारा भी ऐसा बाबा से प्यार हो, इतना बाबा से प्यार हो, सिर्फ 8 घंटा नहीं, सपने में भी वो आए,
तो इस प्रकार की जब हम उसमें भी फिर जो है वो कैसे आएंगे, जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, जितना ज्ञान की आप खाली एक मुरली का पैराग्राफ ले लो, थोड़ा सा अगर आपको टाइम है और उसकी गहराई में चले जाओ, आपको लगेगा बस ऐसे ही बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। हाँ, तो इसीलिए जितना हम गहराई में जाते हैं तो हमारा योग भी इतना गहराई से लगा। तो बाबा ने कितनी बार कहा, आप सोचो तो सही कौन आपको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते हो, क्या बनने वाले हो। हम कभी क्या है मुरली सुन लेते हैं, मुरली सुनने समय अच्छा लगता है, पर इससे क्या क्या बातें उठाई फिर उसकी गहराई में जाए सारा दिन। तो कोई ऐसा काम होता है उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, कोई ऐसा काम होता है जिसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो चलो बुद्धि लगाई, जितनी लगानी थी उस समय उतनी लगाई, और बाकी समय मैंने क्या किया। तो हमको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। दीदी और एक बात हमको बता दें, हमारे पास 2 और रतन है। एक भार्गवी दीदी जी है, वो भी यूएसए से हैं, भार्गवी दीदी। तो और एक शेर सिंह भाई जी है, वो भी रोज एवरी डे विदाउट फेल जुड़ते हैं। तो यज्ञ बाबा का देखिए कैसा चल रहा है। तो हम 1-2 मिनट में इनका इंट्रोडक्शन, आपको बात करनी है दीदी से तो कर सकते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। थैंक यू। Om Shanti Didi ji. I'm शांति। Bhargavi from Pennsylvania State, Didi ji. Thank you very much. पेंसिल्वेनिया, आप अच्छा। हाँ हम हाँ एक्चुअली न्यूयॉर्क में दीदी के साथ 3 साल थे, क्वींस में। तो हम हम्म, वहाँ न्यू जर्सी में आया करते थे। जी दीदी। हम कभी तो कभी आते थे पेंसिल्वेनिया में। हमारा एक जगदेव भाई था, उसने शरीर छोड़ा। हम्म। और आपको ना बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आज मम्मा का साथ का अनुभव आपने करवाया। और सहज पुरुषार्थ बाबा जैसे कहते हैं, आप भी ना जैसे अभी शेयर किया ना 2 बजे उठने की कोशिश किन बच्चों को करना है और सहज पुरुषार्थ कैसे करना है, ये सब करके बता के हमारा कर्तव्य क्या है, ऐसे हमें पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए आपने हिंट्स दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी बड़ों का ऐसे ही हम सबके प्रति शुभ भावना हो, और सभी आत्माएं जो भी नए हैं और पुराने हैं जो भी हैं, हम सब की लक्ष्य एक ही है कि हम सब कर्मातीत बन के ही रहेंगे, दादियाँ और आप हम सब जैसे। थैंक यू। देखो कितनी दुआएं मिल रही है पंकज भाई। इतना सारा 2 साल से आप कर रहे हैं, जो कर रहे हो उसके तो बहुत फायदा मिलता है। पर इन सबको भी जो है इतना जो फायदा मिल रहा है, अलग अलग सीनियर से मैंने सुना, जयंती बहन भी और भी बहन है, तो कितनी दुआएं मिलती है। तो दुआओं से जो लाइफ चलती है। तो बाबा हमेशा कहता है इतनी दुआएं लो, इतनी दुआएं लो, मोहब्बत, मेहनत नहीं। लास्ट वीक की मुरली में कहा क्यों मेहनत करते हो। तो हम जहाँ भी एक बात अगर सीख ले, ये मम्मा को क्या था, बाबा को क्या था, सबको दिल से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, क्यों, सबको सुख देते थे। कहाँ से किसी को सुख मिलता है, तो अंदर से दुआएं निकलती हैं। तो हम भी ऐसा कर्म करें, सबको इतना जो है प्यार से। इससे हमारा कुछ जाता नहीं, सिर्फ एक प्यार की देवी और प्यार का देवता बनना है। तो सबसे हमारे से इतना सच्चा प्यार मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी, और हमारा पुरुषार्थ इतना सहज हो जाएंगे, इतना सहज हो जाएगा। तो बाबा भी चाहते हैं कि हमारी इतनी अच्छी लाइफ हो, इतनी अच्छी लाइफ हो, सबके सामने आए। इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बहुत अच्छी बात लास्ट बताई भार्गवी बहन ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेरू भाई जी, आप बात करेंगे दीदी जी से? अनम्यूट करें। ओम ओम शांति। शांति। दीदी जी ओम शांति। ओम शांति जी। मम्मा की विशेषताएं। और हम तो दुआओं से ही चल रहे हैं दीदी जी। हम 5 साल से जुड़े हैं, ग्रुप से मुरली शेयर करते हैं और दुआओं से चल रहे हैं। वैसे हमारे को पैरालाइज है, लेकिन बाबा ने ठीक कर दिया। 5 साल से दुआओं से चल रहे हैं। ओम शांति। बस इतना ही कर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो दीदी आपसे गुजारिश करेंगे, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस, आई रियली डोंट वांट टू एंड दिस, बट समय का मर्यादा है।
तो बहुत मजा आया दीदी, थैंक एंड यू सबको। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द होल ग्रुप। नीलम दीदी, टाइम जी नहीं है, आप अगर एक क्वेश्चन बस ओम शांति फटाफट करके ओम करो। हम शांति। पूछे भाई। जी ओम शांति। हेलो। नीलम बेन कहाँ से है? शुक्रिया शुक्रिया। बोलो नीलम बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओआरसी ओआरसी से हैं और 15 दिन से हम लंदन में थे आपके यहाँ। लंदन बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मिले हाँ थे जी। मुझे? नहीं आप बताओ कौन से सेंटर से? हम सब जगह गए थे लेकिन आप नहीं मिले। कौन से समय में आए थे? अभी जस्ट नाउ 25 को गए थे और अभी हम 10th को वापस आए हैं। ओआरसी का ग्रुप गया था। हाँ, तो आप तो अच्छा सत्यानी रोड आए थे। हाँ आए थे। अच्छा आप मैंने कहा पहचाना, मैं नीलम साहनी थी। हाँ हाँ हाँ, ये ग्रुप आया था जो। हाँ जी उसमें हम हाँ, थे। वो तो हम अच्छी तरह रोज मिलते थे। हाँ जी हाँ जी। आप अपना 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 दर्शन भी कराओ, कौन है नीलम, क्योंकि आप लोग 20 लोग थे, 20-22 लोग। हाँ जी 20 लोग थे हम लोग। तो आप कौन थे ख्याति थोड़ा? दीदी के साथ। हाँ ख्याति दीदी बता, के साथ। थोड़ा थोड़ा बताओ कौन है आप, चेहरा बताओ। आ रहा अभी आ रहा। नहीं। वो म्यूट वीडियो ट्राई वो करो, नहीं हो रहा। हाँ, वीडियो फिर से वीडियो हाँ ट्राई ऑन करो। करो यस आराम से। ओम शांति दीदी। ओह, ओके 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 ओके। अभी 3 दिन से ही अभी ऐसे जेट का वो लग रहा है, आज थोड़ा ओह, रिलैक्स हुआ है। नहीं नहीं, अभी क्या है, नाम नहीं वो रहता है, क्योंकि पर आप तो जी यहीं घूमते रहते थे बाबा के घर में। हाँ जी बहुत अच्छा लगा। आपकी पालना भी बहुत अच्छी मिली हमें। हमारा दिल बग बग हो गया बहुत। जैसे दादी की पालना और आप सब बहनों की पालना एक समान लगी हमारे को। हाँ वैसे तो हम तो ओआरसी भी आते रहते हैं। जी दीदी हम वहीं पर डाइनिंग में सेवा करते हैं। ओके, हम एक्चुअली कोविड के वक्त वहां थे, तो हमको जल्दी जल्दी निकलना पड़ा मार्च महीने में। तो अच्छा हम अच्छा 10 दिन वहां रहे थे। वो 40 साल जिसका था, बहनों का, जो विदेश में सेवा कर हाँ रही जी है, हाँ जी हाँ जी। तो हम लोगों को भी उसमें चांस दिया था। हम 3 बहनें थे अच्छा वहां, दक्षा बहन, चारू बहन और मैं। अच्छा वो तो भट्टी बहुत साइलेंट स्ट्रीट होती है तो बहुत अच्छा लगता है सब लंदन से जो आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा ओके लगता है, हमको माता भी जी, अच्छा लगता है। आपने, थैंक यू सो सॉरी मच। दीदी, थैंक यू। एक माता हाँ जी जी रोज जुड़ते हैं और बाबा के हेलो, ओम शांति माता मुरली जी। से। Vivo 1609, माता जी आप बोलिए, हेलो सुन रहे माता हो? जी, ओम शांति। क्या नाम है गीता आपका? माता, गीता माता है ना शायद। गीता गीता माता माता। जी है। हम्म। अच्छा, कहाँ से है? कहाँ से उनको माता जी? bear with me, she doesn't know how to mute, unmute, and ओके or ओके start ओके ओके। videos, so I'm trying to get her to unmute. स्वीट। अच्छा ठीक है, चलो अभी कोई दीदी बात नहीं। sorry, but I think we can have to probably नो miss that one. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Okay, so we request you to, एक निवेदन है आपसे कि एक अंतिम का 3-4 मिनट का हमको योग कराए और फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। ओके, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया, ऐसे ही आते रहना। देखिए चैट में भी बहुत सारा थैंक यू आया है, थैंक यू, so थैंक यू। thank you so much, थैंक and yes, over to you दीदी, thank you again. यू। ओम शांति। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, पदम पदम गुणा भाग्यशाली हूँ। मुझे बाबा मिला है। वो मेरा माँ भी है, मेरा बाप भी है, मेरा बंधु भी है, मेरा सखा भी है।
जैसे ही मेरी आंख खुलती है ऐसे लगता है माँ ने मुझे बहुत प्यार से उठाकर बाप के सामने, सर्वशक्तिमान के सामने, सर्वशक्तिमान बाप से जो सर्वशक्तिमान में शक्ति है वो वर्षे के रूप में मुझे मिल रही है। ज्ञान सागर होने के नाते वो मेरा परम शिक्षक है। रोज मुझे शिक्षाओं से, गुणों से श्रृंगार करता है। मुझे शक्तियों से, गुणों से श्रृंगार रहा है। श्रृंगार मूर्त आत्मा बनाकर मेरे अंदर जो शुभ इच्छाएं हैं और मेरी ये शुभ इच्छाएं हैं जो मुझे मिल रहा है वो मेरे सब भाई बहनों को मिले। जैसे हमारा बाबा, हमारी मम्मा, हमारी पूर्वज जो हमारे में भावना रखी, हमको इतना ऊंच उठाया, हम भी उसी तरह सबको, सब हमारे प्यारे बाबा के बच्चे हैं। सबको बाबा से, जैसे मम्मा कहा करती थी, प्रभु प्रसाद सबको बांटते रहे। बाबा हमारे में बहुत श्रेष्ठ संस्कार भर रहे हैं। मातृता के संस्कार, पिता के संस्कार, मित्रता के संस्कार जो बहुत जरूरी है। आज सबको मातृता भाव, मित्रता भाव ये हमारे बड़ों में थी। सबको एकदम भगवान के नजदीक ले आती हैं। तो ऐसे हम भी इतना सारा माँ बाप के संस्कार हमारे में भरकर और सबके लिए इतना शुभ भावना, पर मेरे अंदर सारा दिन, जैसे मैंने अभी भी बताया, इतनी शुभ चिंतक, इतनी शुभ चिंतक अंदर 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 जो भगवान मुझे पढ़ाता है वो मेरे अंदर चलता रहे। जैसे मम्मा सारा दिन मनन चिंतन करते 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 गुणों की देवी बन गई, सरस्वती माँ बन गई, अम्बा बन गई। बाबा हमको भी ऐसे ही बनाने चाहते हैं। ओम शांति, ओम थैंक यू दीदी। शांति, ओम। हम सभी थैंक यू, वीडियो ऑन करके दीदी से एक हाथ की ताली से विदाई लेंगे। थैंक यू दीदी। ओम थैंक शांति। यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू थैंक यू पंकज सर, भाई जी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से होस्ट किया। थैंक यू। आप बार बार आती रहिए, जरूर हमें जरूर ऐसे आएंगे। आमंत्रित करते रहिए। थैंक यू। सभी चैट में भी लिख सकते हैं। देखिए दीदी, there are more than 110
So बिल्कुल। they were, back to 9. Thank you, Okay, Didi. Didi. Om थैंक यू, Shanti. थैंक यू। ओम शांति सबको। Okay. ओम शांति। Om Shanti. थैंक यू। ओम शांति।